आप देख रहे हैं पुलिस न्यूज़ पॉइंट, सच की आवाज़ आप तक। हैप्पी किड्स दवाखाना का उद्घाटन दिनांक 22 मार्च 2023 के दिन हीरानंदानी स्टेट में समारंभ संपन्न हुआ, जहां पर लघु उद्योग आज़ादनगर ठाणे के अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा, व्यापारी मित्र मंडल आज़ादनगर ठाणे के अध्यक्ष महादेव सांडा, डॉक्टर श्याम जे पालीवाल क्लिनिक ब्रह्मांड आज़ादनगर ठाणे और बहुत से लोग उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति में हैप्पी किड्स दवाखाना का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। आज बच्चों को अस्थमा की बीमारी का इलाज करने के लिए बहुत कम दवाखाना ठाणे शहर में उपलब्ध है। इसी को देखते हुए हीरानंदानी स्टेट में हैप्पी किड्स दवाखाना खोला गया है, जहां पर नागरिकों को अपने बच्चों के लिए अच्छी सुविधा मिल सके और उन बच्चों का इलाज अच्छे से हो सके। ऐसा सोच विचार डॉक्टर बावी सदावर्ती इनकी देखरेख में होगी। उनका कहना है कि जब भी आपका छोटा बच्चा ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो तो एक बार आकर के हैप्पी किड्स दवाखाने में इलाज करें और खातिरी करें। आइए आगे देखते हैं खबरें विस्तार से। महादेव सर, Yes. आप एक व्यापारी मंडल के अध्यक्ष हैं। तो व्यापारी मंडल के अध्यक्ष होने आप आज यहाँ हैप्पी किड्स दवाखाना खुला है, इस उद्घाटन समारोह में आप आए हैं, तो आपको यहाँ आकर कैसा लगा? हैप्पी किड्स में आके तो बहुत ही अच्छा लगा। भगवान की दुआ से यहाँ अगर इस अच्छे एरिया में और अच्छे लोगों की सेवा करने का जो डॉक्टर साहब को मौका मिला है यहाँ पर, तो अवश्य वो उसका मौका मिले। भगवान की दया से यहाँ सबको अच्छे से सेवा मिले और बच्चों के लिए तो वो स्पेशली डॉक्टर है और हमारे एकदम नजीक के जो उनके परिवार के नजीक में है, ये तो बहुत सेवाभावी है और सेवा करेंगे उतना बराबर खातिरी है हमें। और यहाँ आने की एक बार अवश्य उसकी मुलाकात ले और अच्छे से आए। मुरैजा सर, आज हैप्पी किड्स दवाखाना खुला है, जिसको उद्घाटन समारोह में आए हैं, आपको यहाँ आके कैसा लगा? हमको अच्छा लगा। इधर जो क्लिनिक खोला है इन्होंने और इनको लोगों की सेवा करने की संधि मिले, उसका सोना बनाए, बस ये अपनी दुआ है। और लोगों से जिसमें यहाँ के लोग नागरिक हैं, नागरिक इस चीज के बारे में जो है, तो लोगों से हम क्या करें कि मतलब यहाँ करके कैसे क्या सुविधा मिल जाएगा? सुविधा होना चाहिए लोगों का, लोग आएंगे, अच्छा सुविधा है, नजदीक है, लोग हीरानंदानी के लोग नजदीक है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उनकी सेवा होना चाहिए इनके हाथ से। पवन कुमार शर्मा जी, आज हैप्पी किड्स यहाँ दवाखाना खुला हुआ है, तो इसके बारे में जो डॉक्टर साहब हैं उनके बारे में और हैप्पी किड्स दवाखाना खुला उसके बारे में जरा बताइए। डॉक्टर बॉबी सदावर्ती ये पहले डोंबिवली में काम करते थे। एम्स हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें बच्चों के डॉक्टर थे और इन्होंने अस्थमा का भी डिग्री लिया है। तो मैं इनसे कहा कि भाई हमारे इस एरिया के अंदर पोल्यूशन वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चों को अस्थमा की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने कहा आप थोड़ा इस तरफ आइए, थाना तरफ आइए हमारे, और यहाँ पर क्लिनिक चालू कीजिए। यहाँ पर बच्चों के डॉक्टर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और आप उसमें सेवा, लोगों की सेवा कीजिए, क्योंकि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है कि बच्चों को छोटे बचपन में अगर अस्थमा हो जाएगा तो उनको आगे तक बड़ी तकलीफ होती है। अगर बचपन में इलाज हो जाए तो आगे उनको दिक्कत बहुत कम होती है। इसलिए मैंने कहा कि हाँ आइए, आप क्लिनिक चालू कीजिए और बच्चों की हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए, कि इसलिए हमने इसका नाम रखा है हैप्पी किड्स, कि बच्चे खुश रहें, खुशहाल रहें। यही हमारी इनको आशीर्वाद है और इनका यह है कि 24 घंटा आप प्रयत्नशील रहो, हर एक की सेवा करने में हमेशा अग्रसर रहो। डॉक्टर पालीवाल सर, आज यहाँ हैप्पी किड्स का उद्घाटन हुआ है और आप पेशेवर डॉक्टर, बहुत आप सुप्रसिद्ध, मैं देखा हूँ मेरा प्रमाण होलसेल में आपका नाम है डॉक्टर पालीवाल। तो आज यहाँ उद्घाटन समारोह में आप आए हैं, इसके बारे में आप बताना है। मैं यहाँ पर उद्घाटन समारोह में आया हूँ। हमारे मित्र डॉक्टर बावी सर जिन्होंने हैप्पी किड्स 16 हीरानंदानी में जो अभी ओपनिंग किया है, उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और उसका स्पेशलिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा
जो कि स्पेसिफिक छोटे बच्चों को जो सो चाइल्ड अस्थमा जो बोलते हैं कि जो कि छोटे बच्चों को अस्थमा होता है, छोटे बच्चों को काफ़ी हद तक एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, अस्थमा का बोलते हैं, उसके लिए इन्होंने काफ़ी स्पेशलाइजेशन किया है। और उसमें मुंबई में काफ़ी गिने चुने 3-4 ऐसे इसके लिए डॉक्टर है, उसमें से एक डॉक्टर है। तो इनको मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छे से काम किया। और ये यहाँ पर जैसा कि थाना में मुंबई में काफ़ी प्रदूषण है, प्रदूषण की वजह से बच्चों से काफ़ी मतलब ये एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, और वो काफ़ी हद तक मतलब कैसे सिर्फ एंटी एलर्जिक ले लेके परेशान हो जाते हैं, उसको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता है। उसके सॉल्यूशन के लिए इन्होंने जो एक यहाँ पर सुविधा दी है, उसके लिए उनको बहुत बहुत उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और बहुत ही अच्छा थाना सिटी के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो कि उन्होंने हीरा नंदानी ने सोलस में ओपन किया है। सर, आज थाने में इस प्रकार के चाइल्ड डॉक्टर जो है, जिसे आपने बताया बहुत कम लोग हैं, और इन्होंने जो दवाखाना खोला है, इसके बारे में आपका जो है बताने का जो होते हैं ना उद्देश्य क्या है, मतलब थोड़ा सा हमको मालूम कीजिए। नहीं, बताने का उद्देश्य ये है कि अभी पेडियाट्रिशियन मतलब बहुत है, अभी छोटे बच्चे को डॉक्टर काफ़ी रहते हैं, लेकिन स्पेशल इनका जो एक स्पेशलिटी है उसको मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो स्पेसिफिक मतलब जो पेरेंट्स बच्चे बहुत लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि उसको मतलब उसके लिए कोई खास ये नहीं कर पाते प्रॉपर, ठीक है, एंटी एलर्जिक दवा दे के वैसे दवा दे के काफ़ी हद तक ये परेशान होते रहते हैं। और पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या दूँ क्या नहीं दूँ। और उसके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है उन्होंने डॉक्टर साहब ने जो बनाए हैं, और डॉक्टर साहब जो इसके लिए जो एक स्पेसिफिक अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके लिए बहुत बढ़िया उनका। हैप्पी की जो दवाखाना उसके लिए आपका सहयोग क्या रहेगा? नहीं, मेरा सहयोग तो जो भी मेरे को इस ये कैटेगरी के जो भी पेशेंट आएंगे तो मैं तो उनको स्पेसिफिक उनके लिए यही एडवाइस करूँगा, भैया आप एंटी एलर्जी में ज़्यादा मत जाओ, पर हाँ कि सर के पास में जाके उनको प्रॉपर उचित ट्रीटमेंट दो। उन्होंने काफ़ी इसके लिए स्पेसिफिक उन्होंने ये किया है। तो सवाल सर, आज ये हैप्पी किड्स दवाखाने का उद्घाटन हुआ है, इसका उद्देश्य क्या था, श्रेय क्या था आपका? हमारा नया आज उद्घाटन हुआ है हैप्पी किड्स कॉम्प्रिहेंसिव चाइल्ड केयर एंड अस्थमा एलर्जी सेंटर। यहाँ पर हम छोटे बच्चों को जन्म से लेके 15 साल की उम्र तक, जैसे जिनको दिक्कतें होती हैं, जिनको परेशानी होती है, उनको हम इलाज देने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें जो नवजात शिशु होते हैं, जो बड़े बड़े अस्पताल से डिस्चार्ज लेते हैं, उनका भी हमें फॉलोअप ट्रीटमेंट हम करते हैं। और उसके साथ ही साथ पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट में जो एलर्जी की शिकायत और बुरी हवा की क्वालिटी की वजह से जो बार बार सर्दी खांसी के बच्चों का जो प्रमाण बढ़ रहा है, उनको भी इलाज देने की सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास हैप्पी किड्स में। तो हमारा अस्थमा एलर्जी, साथ ही साथ प्री टर्म फॉलोअप, छोटे बच्चों का नवजात शिशु का फॉलोअप, साथ ही साथ सारे बच्चों का सारे तरह के जो इन्फेक्शन डिजीज के ट्रीटमेंट, साथ ही साथ सारे बच्चों का वैक्सीनेशन, रसीकरण जिसको बोलते हैं, वो वैक्सीनेशन का अवेलेबिलिटी है हमारे पास। और जो रूटीन, जो बच्चे अपने शरीर से बढ़ नहीं रहे हैं, जिनको माता पिता को पता नहीं चल रहा है कि किस तरह का खाना खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, उन बच्चों का और ग्रोथ कैसे होना चाहिए, वो ग्रोथ को मदद करने के लिए ये सारा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम यहाँ पर हैप्पी किड्स में। सर, अभी यहाँ पे जो दवाखाना यहाँ खोला हुआ है, उसमें साहित्य का कौन कौन सा साहित्य उपयोग करने वाले हैं बच्चों के लिए? ये सिर्फ एक क्लिनिक है, यहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड करने वाले, जहाँ पे एलर्जी स्किन टेस्टिंग करते हैं बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे का एलर्जी स्किन टेस्ट करते हैं, जिससे जो कि ये सर्विस बहुत कम जगह अवेलेबल है, बहुत कम डॉक्टर्स अवेलेबल कराते हैं। और इसी के साथ जो दूसरे जो टेस्ट होते हैं, जैसे कि नॉर्मल रूटीन टेस्ट जो सारे पीडियाट्रिशियन करते हैं, ये सब टेस्ट हम कराते हैं। यार, थाने की जो जनता है उनसे आपका आह्वान क्या है कि कैसे आप तक पहुंचे? नहीं, हम बस ये चाहते हैं कि अभी जैसे हमने नया पीडियाट्रिक क्लिनिक जो मल्टी स्पेशलिटी खोला है, जो आप जस्ट हमें अपना एक ट्रस्ट दिखाइए, और आप लोग को जब भी ज़रूरत है आप यहाँ पे एक बार आइए, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो ट्रीटमेंट का जो क्वालिटी है वो हमारा कैसा है, तब आपको समझ में आ जाएगा। सर, आप एक फास्ट एरिया में, आपने हाई फाई एरिया में कंपनी का गठन किया है, तो क्या आम जनता के लिए भी ये खुला है क्या? उसके लिए आपने क्या
रखा है प्रोग्राम में, न्यूनतम प्रोग्राम क्या रखा है, एक प्रोग्राम क्या रखा है? नहीं, बीच बीच में हम ऐसा विचार किए हैं कि मे भी महीने में एक बार, नहीं तो 2 महीने में एक बार, जैसा अगर सेटअप सही से पड़ा तो फ्री कैंप्स जिसमें हम एट अ टाइम 20-30 बच्चों का ऐसे स्लॉट देके उनको एक बेसिक स्क्रीनिंग जो होता है जिसमें वैसा कुछ सुविधाएं सोचे हैं अभी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान करना पड़ेगा, बट फिलहाल तो प्लान वैसा है। हाँ, गरीब जनता के लिए क्या है? वही है गरीब जनता के लिए, जैसे जिनको स्क्रीनिंग, उनको पता ही नहीं अपने बच्चे को बीमारी क्या है, तो वो बच्चे हमारे पास लेके आएंगे, ज्यादा भीड़ में नहीं आएंगे क्योंकि वो जगह ये ऐसी है, तो आप 20-30 बच्चों का नाम ले लो, महीने में एक बार नहीं तो 2 महीने एक बार उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा बेशुल्क, बिना किसी फीस के, एंड उनको एक ऐसे सर्विस दिया जाए कि बाबा आपको ये करना चाहिए, वैसा ये करना चाहिए, उनको सलाह दिए जाएंगे, उस हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करेंगे नॉर्मल पब्लिक के लिए। अच्छा, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर पूछ सकते हैं आपने? हमारा कांटेक्ट नंबर एक ही है और वेबसाइट है हमारा drbobbyhappykids.com के नाम से वेबसाइट है, ईमेल आईडी हमारा बोर्ड पे सब सुविधा है, अपना कांटेक्ट नंबर है और मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप स्टेटस में सब जैसे जैसे डेवलपमेंटल जो फ्री क्लिनिक्स जब होने वाले हैं उसका सब अपडेट किया जाएगा।